डिस्कस किया था एसी जनरेटर के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे बेटा डीसी जनरेटर के बारे में कि डीसी जनरेटर क्या होता है या डीसी जनरेटर किस तरह से काम करता है बेटा। कल जो हमने जनरेटर पढ़ा था बेटा उसमें हमने देखा था कि जो एक्सटर्नल सर्किट है जिसको लोड रेजिस्टेंस हम कहते हैं, उसके अंदर जो करंट हमें मिल रहा था वो करंट एसी था। आज जो हम पढ़ेंगे बेटा उसके अंदर हम देखेंगे कि जो लोड रेजिस्टेंस था, जो लोड रेजिस्टेंस है जिसको एक्सटर्नल सर्किट भी कहा जाता है, उसके अंदर जो करंट है वो यूनिडायरेक्शनल है या डीसी है। दोनों का वर्किंग प्रिंसिपल सेम है बेटा। दोनों के अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं बेटा वो भी सेम होते हैं। सिर्फ एक कंपोनेंट ऐसा होता है जिसके अंदर चेंज होती है और उसी कंपोनेंट की वजह से जो करंट एसी बन रहा था कल, वो आज हम देखेंगे कि उसी कंपोनेंट्स की वजह से वो डीसी बन जाता है या यूनी डायरेक्शनल बन जाता है बेटा। ठीक है, तो आज हम करते हैं बेटा कि डीसी जनरेटर क्या होता है बेटा। ठीक है बेटा, डीसी जनरेटर क्या होता है। देखिए बेटा, डीसी जनरेटर क्या करता है, कन्वर्ट्स, वही सेम बेटा, कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी converts mechanical energy into electrical energy in form of डीसी। ठीक है बेटा, इसके अंदर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है बेटा वो इन फॉर्म ऑफ डायरेक्ट करंट जो है वो होती है, जबकि कल जो हमने देखा था उसके अंदर जो मैकेनिकल एनर्जी होती है वो अल्टरनेटिंग करंट की सूरत में कन्वर्ट होती है बेटा। अब इसका भी प्रिंसिपल क्या है बेटा, इसका प्रिंसिपल भी वही है जो एसी का था बेटा। ठीक है, चेंज ऑफ फ्लक्स है बेटा, चेंज ऑफ फ्लक्स, या आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बेटा। इसके अंदर भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होती है बेटा। ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल होता है बेटा। ठीक है, और इसके बुनियादी कंपोनेंट्स कौन से होते हैं बेटा, बेसिक कंपोनेंट्स कौन से होते हैं बेटा इसके अंदर। ठीक है बेटा, बेसिक कंपोनेंट्स कौन से होते हैं बेटा, इसके अंदर पहला होता है बेटा फील्ड मैग्नेट। ठीक है बेटा, जो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए मैग्नेटिक फील्ड का होना जरूरी है, तो मैग्नेटिक फील्ड तो मैग्नेट ही पैदा करेगा बेटा। कॉनकेव पोल पीसेस होंगे इसके भी, कॉनकेव पोल पीसेस होंगे, हॉर्स शू मैग्नेट भी कहा जाता है इसको। जो भी कहें बेटा आप, कॉनकेव पोल पीसेस या हॉर्स शू मैग्नेट कहा जाता है। दूसरा कंपोनेंट होता है बेटा आर्मेचर। आर्मेचर का मकसद होता है बेटा कॉइल। जाहिर सी बात है कॉइल होगी जिसके अंदर जो है वो फ्लक्स चेंज होगा और उसी के अंदर इंडक्शन होगी, उसी के अंदर करंट जनरेट होगा बेटा। तीसरा होता है इसके अंदर बेटा, जो ये कंपोनेंट है, ये कल में और आज में फर्क है। कल थी स्लिप रिंग, आज है स्प्लिट रिंग बेटा। दोनों में फर्क है, स्लिप रिंग और स्प्लिट रिंग बेटा, दोनों के अंदर फर्क होता है बेटा। तो आप इसको करोगे बेटा स्प्लिट रिंग बेटा। स्प्लिट रिंग जिसको कम्यूटेटर भी कहा जाता है। अब मुझे सही याद नहीं है लेकिन शायद ये जो कम्यूटेटर बनाया था ये फेराडे ने बनाया था। ठीक है बेटा, और जो चौथा पार्ट है इसके अंदर, चौथा पार्ट वही सेम है, कार्बन ब्रशेस बेटा।
कार्बन ब्रशेस होते हैं, इनका काम वही है जो कल था, वही काम आज है। कि जो इंटरनल सर्किट होता है, जो कॉइल होती है, उसके अंदर जो करंट बनता है, उसको बेटा कलेक्ट करके एक्सटर्नल सर्किट की तरफ जो ले जाता है, वो होते हैं कार्बन ब्रशेस बेटा। ठीक है, कार्बन ब्रशेस जो होते हैं वो स्प्लिट रिंग के साथ कनेक्ट होते हैं, जिस तरह से कल हमने देखा था कि स्लिप रिंग्स के साथ कनेक्ट होते हैं बेटा। ठीक है, तो ये बेटा बुनियादी चीजें हैं कि डीसी जनरेटर जो होता है वो कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में इन फॉर्म ऑफ डीसी बेटा, डायरेक्ट करंट, यूनी डायरेक्शनल करंट भी इसको कहा जाता है बेटा। अब हम देखते हैं कि ये काम कैसे करता है बेटा। अब इसको हम इस तरह से देखते हैं कि ये काम किस तरह से करता है बेटा। पिक्चर लेते हैं इसकी कि ये काम किस तरह से करता है, या हम इसको किस तरह देखते हैं बेटा। ये कौन कर रही है पिक्चर, ये बात। अरे ये साइड में टाइम लगे बहुत ज्यादा। ठीक है बस, नजर अच्छी नहीं, क्लियर। अब देखिए बेटा, अगर हम देखते हैं तो बेटा ये इसके अंदर चार प्रोसेसेस है। इन चार प्रोसेसेस को हम मुख्तलिफ जगहों पे देखते हैं कि ये चार प्रोसेसेस बेटा काम कैसे करते हैं। ठीक है, ये बेटा इसके चार प्रोसेसेस है, पांच है सॉरी। अब ये पोजीशन वन है बेटा, पोजीशन टू है, पोजीशन थ्री है, पोजीशन फोर है, पोजीशन फाइव है बेटा। ठीक है, अब देखिए बेटा, ये मैग्नेटिक फील्ड है जो कल भी हमने बनाई थी, आज भी बेटा ये बनी हुई है। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है और ये किस तरफ है बेटा, लेफ्ट टू द राइट है बेटा। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो है हमारे पास बेटा, ये मैग्नेटिक फील्ड है, आप कह सकते हैं कि ये बी है बेटा। और ये बी जो है, ये किस तरफ है बेटा, ये बी है लेफ्ट टू राइट बेटा। ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये बेटा लेफ्ट, लेके नजर ना से दूसरे कनेक्ट करें। तो देखिए बेटा, बी जो होती है ये किस तरफ है, ये बेटा लेफ्ट टू राइट बेटा। बी का डायरेक्शन है लेफ्ट टू राइट बेटा। ठीक है, अब देखिए बेटा, अब यहाँ पे ये है कॉइल बेटा। कॉइल का एक हिस्सा बेटा उसी तरह रेड बनाते हैं जिस तरह से बेटा हमने कल बनाया था। ये बेटा हिस्सा रेड है। ठीक है, और इसका ताल्लुक बेटा कम्यूटेटर के साथ है। और एक हिस्से को हम बनाते हैं बेटा ब्लू। एक हिस्से को बेटा हम ब्लू बनाते हैं जिस तरह से कल हमने बनाया था कि ये बेटा कॉइल है। कॉइल का एक हिस्सा बेटा रेड कलर का है और एक हिस्सा बेटा ब्लू कलर का है। ठीक है, अब देखिए बेटा, इसके ऊपर अगर हम देखते हैं बेटा कि इसके ऊपर ये जो बेटा हमारे पास रेड कलर है, ये जो रेड कलर का हिस्सा है, इसको बेटा इस तरह से हमारे पास एक हाफ रिंग है बेटा, इसको कहा जाता है स्प्लिट रिंग बेटा। हमने पढ़ा था बेटा, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है बेटा स्प्लिट रिंग। इसके साथ कनेक्शन है। और ये जो बेटा ब्लू है, इसका ताल्लुक बेटा दूसरी स्प्लिट रिंग के साथ है बेटा, इस तरह से। बेटा इसका मैं कलर चेंज करता हूँ, येलो नजर इंदो ग्रीन। देखिए बेटा, इसका मैं कलर थोड़ा चेंज करता हूं कि इसका जो ब्लू साइड का बेटा कनेक्शन है ये किसके साथ है बेटा, ये ग्रीन जो येलो कलर की जो बेटा
स्प्लिट रिंग है उसके साथ है। बेटा ये स्प्लिट रिंग कहलाती है। ये कल हमने पढ़ा था स्लिप रिंग्स है, आज इसके अंदर कौन सी होती है बेटा, स्प्लिट रिंग्स होती है बेटा। ठीक है। अब आप देखिए बेटा ये कार्बन ब्रश होता है इस तरह से बेटा, ये कार्बन ब्रश है और ये एक्सटर्नल सर्किट है। इस एक्सटर्नल सर्किट को हम कहते हैं बेटा कि ये हमारे पास है, इसका ये बेटा येलो कार्बन ब्रश है। ठीक है, और ये इस तरह से कनेक्ट है बेटा। लोड रेजिस्टेंस है, इसको कहा जाता है लोड रेजिस्टेंस बेटा आर एल। ठीक है। तो जो फर्क है बेटा वो यहाँ पे एसी और डीसी के अंदर, कल हमने एसी के अंदर देखा था यहाँ पे स्लिप रिंग्स है और डीसी के अंदर क्या होती है बेटा, स्प्लिट रिंग्स है। अब आप इसको इस तरह से बना लें बेटा। अब सेकंड पार्ट को मैं बना लेता हूं बेटा कि ये हमारे पास बेटा बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा बेटा इसको भी। अब देखिए बेटा ये यहाँ पे उसी तरह बेटा ये जो रेड कलर की हमारे पास है, ठीक है, ये जो रेड कलर है इसका बेटा जो रिंग है, ये रिंग हमने वाइट बनाई है इस तरह से। और जो बेटा हमारे पास ब्लू है उसकी हमने जो रिंग ली है बेटा, ये हमने रिंग ली है येलो कलर की बेटा इस तरह से। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो तब्दीली आती है वो ये आती है, यहाँ पे देखेंगे आप कि जो चेंज आ रही है वो यहाँ पे आ रही है बेटा। ठीक है, अगर आप इसको नोट कर रहे हो तो यहाँ पे बेटा एक इसके अंदर चेंज आ रही है। ये लोड रेजिस्टेंस है बेटा आर एन। अगर आपको पता लग रहा है तो बेटा यहाँ पे एक चेंज मैंने बनाई है, जो इसकी फिगर और इसके अंदर बेटा एक चेंज आ रही है। ठीक है, अब उसको बनाते हैं बेटा कि ये बेटा हमारे पास इस तरह से ये साइड इसकी रेड है। ठीक है, और इस साइड को आप यहाँ तक ले आए और ये साइड बेटा इसकी है ब्लू। ये इस तरह से आ गई है बेटा। ठीक है, तो देखिए बेटा इस तरह से इसमें क्या हो रहा है कि कनेक्शन तब्दील हो रहा है बेटा। यहाँ पे देखें, यहाँ पे येलो जो है वो सॉरी व्हाइट जो है वो व्हाइट कार्बन ब्रश के साथ कनेक्ट है और येलो येलो कार्बन ब्रश के साथ कनेक्ट है। जब ये कॉइल मूव करके यहाँ पे आ गई बेटा तो येलो व्हाइट कार्बन ब्रश के साथ कनेक्ट हो गई है और जो ये व्हाइट है बेटा ये किसके साथ कनेक्ट हो गई, येलो के साथ। ये चीज कल नहीं थी बेटा। कल हमने देखा था रेड जिस रिंग के साथ कनेक्ट थी उसी के साथ कनेक्ट रह रही थी और जो ब्लू थी वो जिस रिंग के साथ कनेक्ट थी उसी रिंग के साथ वो कनेक्टेड थी। उसकी रोटेशन की वजह से कनेक्शन में बेटा किसी भी किस्म की तब्दीली नहीं आ रही थी। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पे कनेक्शन के अंदर जो है बेटा तब्दीली आ रही है बेटा कि जैसे जैसे ये कॉइल बेटा रोटेट करती है तो कॉइल के बेटा कनेक्शंस जो होते हैं वो तब्दील हो रहे हैं और कनेक्शन जो है बेटा बिल्कुल जो है वो उल्टे बन रहे हैं बेटा। ठीक है, तो देखिए इसमें कनेक्शन की जो तब्दीली है ये बिल्कुल यहाँ पे इम्पोर्टेंट बनेगी बेटा। अब इसको मैं बीच में नहीं बना रहा क्योंकि बेटा फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे कोई भी करंट नहीं बनता। मैं बेटा बनाता हूँ फोर्थ पोजीशन, क्योंकि फोर्थ पोजीशन पे करंट बनता है इसलिए मैं फोर्थ को बनाता हूँ। यहाँ पे स्पेस भी नहीं है इसलिए मैं इसको बेटा नहीं बना रहा। ठीक है, अब आप ले आए बेटा इसको इस तरह से कि ये इस तरह से है बेटा। अब ये रेड कलर यहाँ पे आ जाएगा बेटा और ब्लू कलर यहाँ पे आ जाएगा बेटा। ये ब्लू कलर बेटा इस तरह से आ जाएगा और यहाँ पे कनेक्शन देखें बेटा, यहाँ पे कनेक्शन बिल्कुल जो है वो उल्टा हो जाएगा बेटा। ठीक है, इस तरह से बेटा
आप इसका कनेक्शन जो है ये उल्टा बनाएंगे हम। ये इसकी बेटा व्हाइट रिंग है, ठीक है, और ये इसकी बेटा येलो रिंग है, इस तरह से, ठीक है। अब इसके कार्बन ब्रश बनाते हैं बेटा। ये कार्बन ब्रश जो है, यहाँ पे देखें बेटा, रेड येलो के साथ है, तो यहाँ पे रेड जो होगी वो किसके साथ कनेक्ट हो जाएगी बेटा, व्हाइट कार्बन ब्रश के साथ कनेक्ट हो जाएगी बेटा। ये लोड रेजिस्टेंस है इसका, और ये बेटा जो होगी ये कनेक्ट हो जाएगी बेटा इसके साथ, ठीक है। इस तरह से बेटा इसका कनेक्शन बन जाता है। फिफ्थ पोजीशन को छोड़ दें बेटा, फिफ्थ और फर्स्ट एक ही पोजीशन पे होंगे बेटा। तो देखें बेटा, अब इसको हम डिस्कस करते हैं। जैसे कल हमने डिस्कस किया था बेटा कि सपोज करें बेटा, ये जो फर्स्ट पोजीशन होती है, फर्स्ट पोजीशन के ऊपर फ्लक्स क्या होता है बेटा, मैक्सिमम होता है, ठीक है। क्योंकि बेटा ये प्लेन ऑफ द कॉइल जो होता है, ये प्लेन ऑफ द कॉइल जो है ये इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट टू राइट है, तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर है, तो फ्लक्स बेटा मैक्सिमम है। लेकिन जब ये कॉइल मूव करेगी बेटा, तो इस कंडक्टर की मोशन का डायरेक्शन ये होगा और इस साइड की मोशन का डायरेक्शन ये होगा। और कल भी हमने डिस्कस किया था बेटा कि इसकी एंगल 0 होगी और इसकी एंगल क्या हो जाएगी, 180। बिल्कुल सेम कंडीशन है जो कल बेटा हम लिख चुके हैं। आज मैं कंडीशन नहीं लिख रहा, मैं सिंपली जो है बेटा इसका बना रहा हूं कि इसका जो है वो एरो किस तरह से बनेगा बेटा। देखिए ये कंडक्टर बेटा इस तरह मूव करेगा, एंगल 0 डिग्री होगी, और ये कंडक्टर बेटा इस तरफ मूव करेगा और एंगल कौन सी हो जाएगी बेटा, 180 डिग्री होगी। तो पोजीशन जो ए है बेटा, पोजीशन ए की पॉइंट ये बनेगी बेटा। आप कर सकते हैं बेटा पोजीशन ए। पोजीशन ए के ऊपर देखें बेटा, ये कंडक्टर 0 पे मूव करता है, ये 180 पे मूव करता है। और आपको पता है ऐसा कंडक्टर जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करेगा, इस तरह से मूव करेगा कि उसकी मैग्नेटिक फील्ड के साथ 0 या 180 होगी, उसमें कोई भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगी बेटा। तो इसके अंदर फ्लक्स हो जाएगा बेटा, फ्लक्स इस कंडीशन के अंदर हो जाएगा बी ए एन, क्योंकि परपेंडिकुलर है। और इस कंडीशन के अंदर बेटा ईएमएफ होगी 0। ईएमएफ इसलिए 0 होगी कि बेटा यहाँ पे जो हमारे पास साइड्स होती है, ये साइड हमारे पास ए है बेटा, बी है, सी है, और ये डी है बेटा, ठीक है। तो ये जो साइड ए है बेटा, साइड ए की थीटा जो है बेटा, थीटा ऑफ साइड ए बी बेटा 0 डिग्री है, और थीटा ऑफ साइड बेटा सी डी जो है ये 180 डिग्री है। और 180 या 0 डिग्री पे जो मोशनल ईएमएफ होती है बेटा वो 0 होती है, तो मैंने यहाँ पे इस तरह से 0 लिखी। अब पोजीशन में बी पे आता हूँ बेटा। पोजीशन बी पे बेटा देखिए, पोजीशन बी पे बेटा ये कंडक्टर डाउनवर्ड जा रहा है और ये कंडक्टर अपवर्ड जा रहा है, बिल्कुल इसी तरह बेटा जैसे ये होता है। ये रेड कलर है बेटा, ये ब्लू कलर है। अब यहाँ पे तो ये इस तरह से 0 पे जाएगा, ये 180 पे जाएगा, लेकिन जैसे जैसे ये रोटेट करेगा बेटा, रोटेट करके ये आया सेकंड पोजीशन पे, तो रेड कलर बेटा डाउनवर्ड जाएगा और ये किस तरफ जाएगा बेटा, अपवर्ड जाएगा, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, ये कंडक्टर 90 पे डाउनवर्ड मूव कर रहा है और ये कंडक्टर 90 पे अपवर्ड मूव कर रहा है। और कोई भी ऐसा कंडक्टर जो मैग्नेटिक फील्ड से 90 डिग्री पे मूव करेगा तो उसमें मोशनल ईएमएफ बेटा मैक्सिमम बनेगी। अब आप देख ले बेटा, मोशनल ईएमएफ का डायरेक्शन देख लें कि मोशनल ईएमएफ का डायरेक्शन क्या होता है बेटा। देखिए बेटा, पहले एरो बनाए बेटा, ये जो है ये अंदर की तरफ डाउनवर्ड बेटा, और ये ऊपर की तरफ बाहर बेटा। तो आपको पता है बेटा मोशनल ईएमएफ का डायरेक्शन हम देखेंगे बेटा विद द राइट हैंड रूल। अब अगर हम देखते हैं बेटा, ये ब्लू कंडक्टर थंब बेटा बाहर की तरफ और मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, तो इसमें बेटा करंट का डायरेक्शन ये हो, यहाँ से करंट इस तरफ बन के इस तरफ आएगा बेटा। अब देखिए अगर रेड कलर के लिए देखते हैं तो रेड कलर बेटा अंदर की तरफ जाता है, तो बेटा इस तरफ हम लेंगे ये,
ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कंडक्टर का अंदर की तरफ, तो इसमें बेटा मोशनल ईएमएफ बनेगी इस तरह से, और ये बेटा करंट इस तरह से आएगा, इस कम्यूटेटर से होता हुआ ये करंट बेटा इस तरह जाएगा। ठीक है, ये करंट बेटा इस तरह से जाएगा, और इस लोड रेजिस्टर से बेटा करंट का डायरेक्शन ये हो जाएगा। ठीक है, और ये करंट बेटा यहां से होता हुआ इस तरह से होता हुआ बेटा इस कंडक्टर के अंदर इस तरह से जाएगा, और ये करंट बेटा यहां से होता हुआ इस तरह चला जाएगा। तो बेटा सेकंड पोजीशन के अंदर ईएमएफ जनरेट हुई है, और यहाँ पे बेटा सेकंड पे जो फ्लक्स होता है ये बिल्कुल उसी तरह होगा, फ्लक्स बेटा जीरो होगा। फ्लक्स जीरो क्यों हुआ है बेटा? देखें, ये कॉइल जब इस तरह से फर्स्ट पोजीशन पे फ्लक्स मैक्सिमम, ये कॉइल रोटेट करके जब यहाँ पे पहुंच जाती है बेटा, तो यहाँ पे बेटा प्लेन पैरेलल हो जाता है, तो फ्लक्स क्या हो जाता है? जीरो। यही तो चेंज है फ्लक्स के अंदर के, मैक्सिमम से फ्लक्स कहाँ पे चेंज हो गया बेटा? जीरो पे। ठीक है, तो फ्लक्स चेंज होके बेटा जीरो हो गया है, और ईएमएफ यहाँ पे जो बनेगी बेटा ये किसके बराबर बनेगी? 2v बी एल के बराबर। ये चीज कल हम डिस्कस कर चुके हैं बेटा। और यहाँ पे जो थीटा है बेटा, ए बी साइड की जो थीटा है बेटा ये 90 डिग्री है, और बेटा जो थीटा सी डी साइड की है ये हमारे पास बेटा 90 डिग्री है। और इस कंडीशन के अंदर आप कंक्लूजन लिख सकते हैं बेटा कि ईएमएफ इज इंड्यूस्ड बेटा। ठीक है, इसमें ईएमएफ इंड्यूस होती है, और यहाँ पे जो होती है बेटा इस कंडीशन के अंदर होती है जीरो ईएमएफ होती है। जी, बस ये ॻाल्हियूं ख़बर है, इस उन में अची वेंदो जो ये कल ॿुधायल है, सिर्फ ये जेको अची वेंदो हुते जेको पाण मोकिलींदासीं। अब देखें बेटा, इसके बाद अब इस पोजीशन को देख लें बेटा, पोजीशन सी को। ठीक है, तो पोजीशन सी को इस तरह से आप देख सकते हैं बेटा, पोजीशन सी के ऊपर बेटा फ्लक्स फिर मैक्सिमम हो जाएगा। ये थर्ड पोजीशन है बेटा, फर्स्ट पोजीशन है, सेकंड पोजीशन है, ये थर्ड पोजीशन है बेटा। थर्ड पोजीशन के अंदर इसकी एंगल बेटा क्या हो जाएगी? इसकी एंगल 180 हो जाएगी, और इसकी एंगल 0 हो जाएगी, और फ्लक्स क्या हो जाएगा बेटा? फ्लक्स माइनस हो जाएगा, क्योंकि अगर फर्स्ट पोजीशन पे प्लस है तो बेटा थर्ड पोजीशन के ऊपर फ्लक्स जो होगा बेटा ये माइनस बी ए एन हो जाएगा बेटा। ठीक है, और इसके अंदर ईएमएफ बेटा जीरो हो जाएगी, क्योंकि बेटा जो थीटा ए बी की है ये हो जाएगी बेटा 180 डिग्री, और जो थीटा सी डी की है बेटा ये 0 डिग्री। अब ये कैसे बनती है? ये एंगल बेटा मैं बना देता हूँ। ठीक है, अब देखिए बेटा, ये जो सी डी साइड है ये इस तरफ मूव करती है, और रेड साइड बेटा इस तरफ मूव करती है। तो ए बी साइड की बेटा मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल 180 है, और इसकी एंगल जो है वो बेटा 0 डिग्री है। आप इसको लिख सकते हैं बेटा कि इसकी एंगल जो है ये 180 डिग्री है। ठीक है, तो बेटा इसमें नो ईएमएफ इज इंड्यूस्ड। बेटा आपको रेड कलर नजर नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये आपको पता है कल हमने चीजें कर ली हैं। ये जब आपके पास पीडीएफ आएगा तो उसके अंदर लिखी होगी बेटा। ठीक है, ये चीज आपको पता है बेटा, कल भी हमने डिस्कस की है। अब अगर हम देखते हैं बेटा कि हम देखते हैं बेटा डी पोजीशन पे, कि डी पोजीशन पे क्या होता है बेटा। डी पोजीशन देखें बेटा, ये बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से सेकंड पोजीशन है। फर्क ये बेटा कि यहाँ पे रेड कलर ऊपर जा रहा है और ब्लू कलर बेटा नीचे जा रहा है, दोनों की एंगल 90 डिग्री है बेटा। ये कंडीशन सेम है, लेकिन इसमें देखें रेड कलर डाउनवर्ड जा रहा है, इसमें रेड कलर अपवर्ड। यहाँ पे ब्लू कलर बेटा अपवर्ड जा रहा है, यहाँ पे ब्लू कलर क्या जा रहा है? डाउनवर्ड बेटा। ये रेड कलर ब्लू, फर्स्ट पोजीशन पे रेड इस तरफ जाता है, ब्लू इस तरफ। ये सेकंड पोजीशन, रेड डाउनवर्ड जाएगा, ब्लू अपवर्ड जाएगा। ठीक है बेटा, ये थर्ड पोजीशन, ब्लू 0 पे जाएगा, रेड बेटा 180 पे जाएगा। ये फोर्थ पोजीशन बेटा, ब्लू डाउनवर्ड जाएगा और रेड क्या जाएगा बेटा? अपवर्ड जाएगा। इस तरह से बेटा रोटेशन का रूल है बेटा। तो इसके अंदर बेटा फ्लक्स
फिर जो होगा ये फ्लक्स बेटा, फ्लक्स जो होगा ये 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए बेटा, इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होती है बेटा, ईएमएफ आपको पता है जब इंड्यूस होती है तो इसके अंदर बेटा होती है 2 VBL। ठीक है, ईएमएफ, और यहाँ पे बेटा जो थीटा है ए बी साइड की ये 90 डिग्री है बेटा, और जो थीटा सी डी साइड की है इसकी बेटा 90 डिग्री। ठीक है, अब करंट का डायरेक्शन देखते हैं। जैसे हमने यहाँ पे करंट का डायरेक्शन देखा था बेटा, तो यहाँ पे भी करंट का डायरेक्शन देखते हैं। अब करंट कैसे बनेगा बेटा, देखें ये रेड कलर है, रेड कलर बेटा बार की तरफ आ रहा है, तो बेटा ये लगेगा। ठीक है, ये बार की तरफ थंब है, मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसमें करंट का डायरेक्शन बेटा अपवर्ड, ये करंट का डायरेक्शन बना और ये करंट यहाँ से आएगा। अब बिल्लू देखिए बेटा अंदर जा रहा है, तो थंब अंदर की तरफ, बिल्लू के अंदर बेटा करंट का डायरेक्शन ये होता है, और करंट यहाँ से होता हुआ बेटा, ये करंट इस तरह से होता हुआ इसके अंदर आएगा, इसके अंदर आएगा बेटा, तो यहाँ से ये करंट निकलेगा बाहर। इस रिंग से ये करंट बेटा इस तरफ होगा, इस कार्बन ब्रिज से करंट इस तरफ आएगा, और यहाँ पे करंट का डायरेक्शन देखिए बेटा सेम रह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा करंट का डायरेक्शन सेम रह रहा है, ये करंट यहाँ से होता हुआ बेटा ये करंट वापस इस तरफ चला जाएगा। तो बेटा देखें एक्सटर्नल सर्किट के अंदर, देखें एक्सटर्नल सर्किट के अंदर सेकंड पोजीशन पे और थर्ड पोजीशन पे करंट तो बना है, लेकिन करंट का डायरेक्शन क्या बना है, सेम बना है। तो ऐसा करंट जिसका डायरेक्शन सेम होता है उसको क्या कहा जाता है बेटा, डीसी। लेकिन ये डीसी जो होता है बेटा स्टेडी डीसी नहीं है, ये डीसी कौन सा बन रहा है, ये पल्सेटिंग डीसी बन रहा है। क्योंकि बेटा इस पोजीशन पे 0, इस पे करंट है, इस पे करंट है, इस पोजीशन पे फिर करंट 0 होगा। डी ई पोजीशन की बेटा मैं पॉइंट्स लिखता हूं कि पोजीशन ई पे क्या होना है बेटा। ठीक है, पोजीशन ई पे क्या होगा इसकी बेटा मैं पॉइंट्स लिख देता हूं कि पोजीशन ई पे क्या होना है बेटा। ठीक है, पोजीशन ई पे बेटा फ्लक्स जो बन जाना है बी ए एन बन जाना है बेटा, क्योंकि फ्लक्स होता है बी डेल्टा ए और नंबर ऑफ टर्न्स एन होते हैं इसलिए बेटा। और ईएमएफ जो बन जानी है बेटा, ईएमएफ जो बन जानी है वो 0। तो आप यहाँ पे लिखोगे बेटा ईएमएफ इज इंड्यूस्ड, ईएमएफ इज इंड्यूस्ड बेटा, यहाँ पे होगा ईएमएफ इज इंड्यूस्ड, और यहाँ पे होगा बेटा नो ईएमएफ इज इंड्यूस्ड बेटा, कोई भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं हुई बेटा। तो ये जो बेटा होता है ये एसी जनरेटर सॉरी डीसी जनरेटर का रूल होता है। आप इसको इस तरह से कह सकते हैं बेटा, अब आप मेरी तरफ देखें, मैं जिस तरह से मूव करूंगा ना इसमें करंट इस तरह मूव करता है बेटा। फर्स्ट पोजीशन सपोज करें मैं इलेक्ट्रॉन हूँ, फर्स्ट पोजीशन पे इसके अंदर बेटा 0, फर्स्ट पोजीशन पे मैं खड़ा हूँ। जब कॉइल सेकंड पोजीशन पे आएगी बेटा करंट थोड़ा आगे जाएगा, तब तक कॉइल आ जाएगी थर्ड पोजीशन, फिर करंट रुक जाएगा बेटा। ठीक है, मैं रुक गया। अब फोर्थ पोजीशन पे आएगी कॉइल, फिर करंट मूव करेगा, फिफ्थ पोजीशन पे करंट फिर रुक जाएगा। तो बेटा करंट इस तरह से जाएगा कि फर्स्ट पोजीशन पे बेटा इसको पेन को देखे, फर्स्ट पोजीशन पे करंट नहीं है, सेकंड पे करंट इस तरह मूव करता है, थर्ड पोजीशन पे करंट नहीं है, फोर्थ पे मूव करता है, फिफ्थ पे नहीं है, फिर फर्स्ट पे नहीं है, फिफ्थ और फर्स्ट सेम है बेटा। ठीक है, सेकंड में तो करंट इस तरह बेटा है, ये पेन जैसे जा तो एक ही डायरेक्शन में रही है लेकिन रुक रुक के जा रही है, तो ऐसे करंट को डीसी कहेंगे, लेकिन ये पल्सेटिंग डीसी कहेंगे, स्टेडी नहीं कहेंगे बेटा। ये करंट इस तरह नहीं रुक रुक के आता है, ये करंट जाता है एक ही डायरेक्शन में लेकिन रुक रुक के जा रहा होता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है बेटा, पल्सेटिंग डीसी कहा जाता है। इसका बेटा कंक्लूजन मैं लिख लेता हूं यहाँ पे कि कंक्लूजन इसका क्या होगा बेटा। कंक्लूजन ये होता है कि बेटा पल्सेटिंग पल्सेटिंग डीसी
इज ऑब्टेन्ड बेटा। ठीक है, इसके अंदर पल्सेटिंग डीसी होता है और इसका ग्राफ अगर बनाएंगे बेटा ये होगा, ये इस तरह से बनेगा। एसी का ग्राफ हमने देखा था वेव की तरह बेटा, ये करंट आएगा फिर रुकेगा, फिर आएगा करंट, फिर रुकेगा, फिर आएगा बेटा करंट। तो ये इस तरह से पल्सेटिंग डीसी होता है और इसका ग्राफ बेटा इसी तरह से बनता है। अब अगर इसके फार्मूले हम बनाए बेटा, तो इसके बेटा फार्मूले जो होते हैं ईएमएफ इंड्यूस्ड के फार्मूले अगर हम बनाए बेटा, इसके अंदर अगर हम देखते हैं कि कितनी ईएमएफ इंड्यूस होती है बेटा, तो ईएमएफ के बेटा अगर मैक्सिमम ईएमएफ देखेंगे तो मैक्सिमम ईएमएफ इसके अंदर जो बनेगी बेटा, ये बनेगी मैक्सिमम ईएमएफ इज इक्वल टू बेटा सेम फार्मूला जो एसी का होता है बेटा, और ईएमएफ एट एनी इंस्टेंट बेटा, किसी भी जगह पे अगर ईएमएफ हम बनाएंगे तो किसी भी जगह पे जो ईएमएफ बनती है बेटा, तो ये हो जाएगी एन ए बी साइन थीटा, क्योंकि बेटा साइन फंक्शन की तरह होता है, इज इक्वल टू एन ए बी साइन ओमेगा इंटू टी बेटा। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं बेटा, किसी भी जगह पे वही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे जिस तरह से बेटा हम उसके अंदर फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। इसको थोड़ा बहुत इधर उधर करना पड़ेगा, इतने फार्मूलाज वगैरह नहीं है, इसलिए मैं भी यहाँ पे फार्मूलाज नहीं लिख रहा बेटा। जो पल्सेटिंग डीसी होता है, पल्सेटिंग डीसी जो होता है बेटा, पल्सेटिंग डीसी बेटा जो हमें मिलता है, इसको स्मूथ कैसे किया जाता है? स्मूथ का मकसद है एसी जो स्टडी कैसे किया जाता है। पल्सेटिंग डीसी इज स्मूथ एंड यूजिंग दो तरीके इसके बेटा। पहला तरीका ये है कि फिल्टर सर्किट इसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, फिल्टर सर्किट्स जिसके अंदर कैपेसिटर्स इस्तेमाल किए जाते हैं, करोड़ों के कैपेसिटर होते हैं बेटा ये। और दूसरे होता है इसके अंदर बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कॉइल्स बेटा, इसमें नंबर ऑफ कॉइल्स को इंक्रीज किया जाता है बेटा। कैसे नंबर ऑफ कॉइल्स को इंक्रीज किया जाता है आप देख सकते हैं बेटा इसके अंदर, कि ये नंबर ऑफ कॉइल्स को कैसे इंक्रीज किया जाता है बेटा। ठीक है बेटा, ये आप देख सकते हैं कि ये नंबर ऑफ कॉइल्स को कैसे इंक्रीज किया जाता है बेटा। देखिए बेटा प्रैक्टिकली इसके अंदर देखिए बेटा एक कॉइल इस्तेमाल नहीं की जाती, कॉइल्स की तादाद बढ़ाई जाती है। देखिए बेटा अगर ये दोनों कॉइल्स बेटा परपेंडिकुलर है तो ये कॉइल क्या है बेटा पैरेलल, कोई ना कोई कॉइल बेटा हमेशा मैक्सिमम देती है, और जितनी कॉइल्स हैं बेटा उतने देखे कम्यूटेटर्स की तादाद बढ़ाई गई है। आप देख सकते हैं बेटा इसके अंदर कम्यूटेटर्स की तादाद बढ़ाई जाती है, तो इस तरह से कॉइल्स की तादाद ज्यादा की जाती है। इस तरह से बेटा सपोज करें बेटा ये कॉइल एक है, ये फर्स्ट पोजीशन पे बेटा, इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस नहीं होती, तो दूसरी कॉइल इस तरह से इसके साथ लगी होती है, दूसरी कॉइल बेटा सेकंड पोजीशन पे, तो एक कॉइल 0 दे रही है तो दूसरी मैक्सिमम दे रही है। जब इस तरह से रोटेट करते हैं बेटा, जब ये बेटा 0 दे रही है तो ये मैक्सिमम दे रही है, इस तरह रोटेट करेगी बेटा, एक 0 देगी तो एक क्या देगी मैक्सिमम देगी, इसलिए आउटपुट में करंट जो होगा बेटा हर वक्त मौजूद रहेगा। तो नंबर ऑफ कॉइल्स को बढ़ाया जाता है, नंबर ऑफ कॉइल्स इस तरह से बढ़ाई जाती है कि एक कॉइल जब 0 देती है तो दूसरी कॉइल क्या देती है बेटा मैक्सिमम दे देती है, और नतीजा इसका क्या निकलता है कि एक्सटर्नल सर्किट के अंदर हमेशा करंट मौजूद रहता है। और जितनी कॉइल्स होंगी बेटा कम्यूटेटर्स की तादाद उससे डबल होगी। अगर कॉइल एक है बेटा कम्यूटेटर 2 है बेटा, ठीक है। अगर आप देखते हैं बेटा कॉइल अगर एक है तो कम्यूटेटर 2 है, तो कॉइल 2 होंगी कम्यूटेटर 4 होंगे, कॉइल 3 होंगी कम्यूटेटर 6 होंगे, कॉइल 4 होंगी कम्यूटेटर 8 होंगे। कॉइल बेटा
5 होंगी, कम्यूटेटर्स 10 होंगे बेटा। तो आप कह सकते हैं कि जितनी तादाद ज्यादा होगी कॉइल्स की, उतनी कम्यूटेटर्स की तादाद ज्यादा होगी। तो बेटा ये जो होता है हमारे पास कि ये जो पल्सेटिंग डीसी होता है, इसको स्मूथ करने के दो तरीके हैं। या तो फिल्टर सर्किट्स इस्तेमाल किए जाते हैं, फिल्टर सर्किट्स के अंदर कैपेसिटर्स वगैरह होते हैं। और दूसरे जो होते हैं बेटा, ये कॉइल्स की तादाद जो होती है वो बढ़ाई जाती है। कॉइल्स की तादाद बढ़ाने से भी बेटा जो डीसी होता है वो फर्दर स्मूथ हो जाता है, और हमें आउटपुट में जो पल्सेटिंग डीसी की जगह पे स्टेडी डीसी बनता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है बेटा कि ये जो देखें आप इसको, कि देखें बेटा ये कॉइल के अंदर एसी बनता है, इसको डीसी में कन्वर्ट कौन कर रहे हैं बेटा? कम्यूटेटर्स कर रहे हैं। देखें यहाँ पे ब्लू में बेटा, यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे ब्लू के अंदर करंट इस तरफ है, थर्ड पोजीशन पे ब्लू के अंदर करंट इस तरफ है, फर्स्ट सेकंड पोजीशन पे रेड के अंदर करंट इस तरह से, थर्ड पोजीशन पे रेड के अंदर इस तरह से। भले बेटा डीसी जनरेटर हो, इस कॉइल के अंदर एसी ही जनरेट होता है, सिर्फ आउटपुट के अंदर हमें ये कम्यूटेटर्स कनेक्शन चेंज करके डीसी देते। तो बेटा एक पॉइंट आप ये भी लिखोगे कि इन इस तरह लिखोगे बेटा, इन डीसी जनरेटर, ठीक है बेटा, डीसी जनरेटर आल्सो कॉल्ड डायनमो बेटा, ठीक है, इसको डायनमो भी कहा जाता है। डीसी जनरेटर करंट इन कॉइल is AC, but in external circuit it is DC due to change of connections at commutators बेटा। कम्यूटेटर्स पे चेंज ऑफ कनेक्शन की वजह से ये क्या बन जाता है बेटा? डीसी बन जाता है। तो ये याद रखिएगा बेटा, डीसी जनरेटर की कॉइल के अंदर एसी बनता है, जो होता है बेटा जो एक्सटर्नल सर्किट होता है, एक्सटर्नल सर्किट के अंदर ये डीसी होता है बेटा। कॉइल के अंदर एसी होता है, एक्सटर्नल सर्किट के अंदर यूनि डायरेक्शनल होता है बेटा। ठीक है बेटा। अब इसी से बेटा रिलेटेड है हमारे पास, ठीक है, डीसी जनरेटर बेटा। डीसी जनरेटर की इतनी डिटेल्स नहीं है बेटा, तो डीसी जनरेटर को यहीं पे इसके साथ कनेक्ट जो है वो इस तरह से बेटा इसको कनेक्ट करके पढ़ते हैं। तो अब आ जाए बेटा कि हम पढ़ते हैं कि डीसी मोटर क्या होता है बेटा। ठीक है, अब हमारा टॉपिक है बेटा, नेक्स्ट टॉपिक छोटा सा है जिसको कहा जाता है डीसी मोटर। अब बेटा डीसी जनरेटर और डीसी मोटर एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अगर बेटा वही कंपोनेंट्स हैं, सेम कंपोनेंट्स हैं डीसी मोटर के जो बेटा डीसी जनरेटर के होते हैं, फर्क ये होता है कि डीसी जनरेटर को मैकेनिकल एनर्जी देते हैं, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, जबकि डीसी मोटर को हम क्या करते हैं बेटा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। डीसी मोटर को एज अ डीसी जनरेटर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, डीसी जनरेटर को एज अ डीसी मोटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं बेटा। तो इसका जो बेटा काम होता है वो क्या करता है बेटा? कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी बेटा। ये मैकेनिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करता है बेटा। ठीक है, इसका प्रिंसिपल क्या होता है बेटा? इसका प्रिंसिपल होता है मैग्नेटिक डिफ्लेक्टिंग टॉर्क बेटा। मैग्नेटिक डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, रिस्टोरिंग नहीं होता बेटा, रिस्टोरिंग उसके अंदर होता है जो रोटेट नहीं करती, जिसको वापस आना होता है। मैग्नेटिक डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है बेटा, ओनली मैग्नेटिक डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है। इसके पार्ट्स वही है बेटा, मैं आपको दिखाता हूँ इसके पार्ट्स बेटा। इसके पार्ट्स वही है बेटा, फील्ड मैग्नेट होता है, फर्स्ट है फील्ड
मैग्नेट है बेटा, ठीक है। और सेकंड पार्ट है इसका बेटा आर्मेचर होता है, कॉइल, ठीक है। और थर्ड पार्ट इसका कौन सा होता है बेटा, इसके अंदर भी बेटा स्प्लिट रिंग्स होती है, ठीक है, स्प्लिट रिंग्स हैं। और चौथा पार्ट इसके अंदर कौन सा होता है बेटा, वही कार्बन ब्रशेस होते हैं बेटा। जनरेटर के अंदर कार्बन ब्रशेस अंदर से करंट कलेक्ट करके बाहर देते हैं, जबकि इसके अंदर बाहर का करंट जो है वो अंदर जो देते हैं वो इसी तरह से देते हैं बेटा, ठीक है बेटा। अब इसको आप इस तरह से देख सकते हैं बेटा कि इसके अंदर भी बेटा यही मैं आपको वीडियो दिखा देता हूं, जिसके अंदर ये चीज बेटा जो है वो आपकी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अब इसको बेटा वीडियो की सूरत में हम देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। बेटा देखें, ये आप इसको देख सकते हैं कि ये डीसी जनरेटर जो होता है बेटा ये कैसे काम करता है। देखिए बेटा ये पहले जनरेटर के बारे में कहा गया है कि जनरेटर क्या होता है। देखिए बेटा ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, मैग्नेटिक फील्ड है बेटा। आप ये देखिए बेटा कॉइल है, और ये बेटा स्प्लिट रिंग है। देखिए एक रिंग है बेटा ये यहाँ पे बेटा टूटी हुई है, यहाँ से देखें इस तरह से ये कार्बन ब्रशेस है, और ये एक्सटर्नल सर्किट है, ये हमारे पास बेटा गैल्वानोमीटर है। आप देख सकते हैं बेटा कि ये किस तरह से होता है। नॉर्थ पोल है, फील्ड मैग्नेट है बेटा, कंपोनेंट्स के नाम लिखे हुए हैं बेटा, कि ये कंपोनेंट्स के नाम लिखे हुए हैं कि कौन सा कंपोनेंट होता है बेटा, ठीक है। ये आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं बेटा कि ये कौन सा बन रहा है, ये यहाँ पे कम्यूटेटर बन रहा है, ठीक है। अब देखिए बेटा आप इसको ये देखें बेटा, यहाँ पे ये कॉइल है, ये कॉइल बेटा क्लियर दिखाई गई है, ठीक है। और इस तरह से बेटा ये हमारे पास स्प्लिट रिंग दिखाई गई। आप देख सकते हैं बेटा इसके दो हिस्से हैं एक ही रिंग के, एक हिस्सा ये है, एक हिस्सा ये है बेटा, ठीक है। मुख्तलिफ पार्ट्स को बेटा आप देख सकते हैं क्लियरली। ये कार्बन ब्रश इसके साथ बेटा प्रेस होते हैं, और इन्हीं की जगह पे यहाँ पे इसको हम एक्सटर्नल सर्किट करते हैं बेटा। ये कार्बन ब्रश ये कम्यूटेटर वगैरह घूमते रहते हैं, ये इसके साथ घिसते रहते हैं बेटा, ठीक है। और ये गैल्वानोमीटर है जो करंट को बेटा डिटेक्ट करेगा। ये इसका स्केल है, अंदर इसकी सारी कॉन्फ़िगरेशन एक पैकेट के अंदर होती है बेटा। ये देख लें आप इसके अंदर कि इसमें करंट का डायरेक्शन जो होता है एक्सटर्नल सर्किट के अंदर ये एक ही होता है बेटा, इस तरह से। ठीक है बेटा, ये इसका इस तरह से रोटेट करता है, रोटेट करने से भी करंट देखें ये इस तरह से कनेक्शन चेंज हो रहे हैं बेटा। देखिए अब आप देख सकते हैं बेटा कि ये इस तरह से ये एक रिंग को तोड़ के बेटा बीच में गैप रख के इसको स्प्लिट रिंग के अंदर कन्वर्ट किया गया, ठीक है। अब ये एक रिंग एक कार्बन ब्रश के साथ बेटा ये ब्लू इसके साथ कनेक्टेड है, और ये कलर बेटा इसके साथ कनेक्ट है, ठीक है। कलर के नाम मुझे इतने नहीं आते, पता नहीं कौन से हैं। ये देखें रोटेट करने से इसका कनेक्शन चेंज हो रहा है बेटा, इसका पहले कनेक्शन इसके साथ था, इसका इसके साथ था, अब देखिए बेटा कनेक्शन चेंज हो गया। कनेक्शन चेंज होने से बेटा करंट का डायरेक्शन जो रहता है वो सेम रहता है। देखिए ये जैसे जैसे मूव करता है कनेक्शन जो होता है बेटा चेंज हो रहा होता है। कनेक्शन के चेंज होने से क्या हो रहा है बेटा, कनेक्शन के चेंज होने से करंट का जो एक्सटर्नल सर्किट के अंदर डायरेक्शन है वो सेम रह रहा है। एक और आप देख ले बेटा, ठीक है। इसके अंदर बेटा ज्यादा जो है वो क्लियर दिखाई गई है।
ठीक है, ये बेटा मोटर है कि मोटर के अंदर, इसके अंदर दोनों की कंपैरिजन की गई है। ठीक है, जनरेटर और मोटर दोनों की यहाँ पे कंपैरिजन है। आर्मेचर है, वही सेम कंपोनेंट्स है जो जनरेटर के थे बेटा, कॉइल है, और इसमें फर्क ये है कि यहाँ से बेटा हम करंट देते हैं, ये करंट यहाँ से जाता है, और जैसे ही इसके अंदर आता है तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब हम कॉइल रखते हैं बेटा, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब कॉइल रख के उससे करंट हम पास करवाते हैं तो बेटा उसके अंदर क्या पैदा होता है, मैग्नेटिक टॉर्क पैदा होता है, और ये इस तरह से रोटेट करना शुरू कर देता है। ठीक है, और ये डायरेक्शन देखने के लिए बेटा मुख्तलिफ हम तरीके इस्तेमाल करते हैं, लेकिन प्रिंसिपल इसका ये होता है कि अगर किसी भी कॉइल को इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख के करंट देंगे तो उसके अंदर बेटा ये टार्क आएगा। देखिए ये टार्क के एरो भी आ रहे हैं, और टार्क जो होता है बेटा वो BIL साइन थीटा के बराबर होता है बेटा, इस तरह से। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं बेटा, ये जनरेटर है हमारे पास। ठीक है, और इसको बेटा मोटर को आप इस तरह से एक और में क्लियर भी देख सकते हैं बेटा कि ये हमारे पास बेटा ये जो प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकली इस तरह से इसकी कॉइल बनती है बेटा। प्रैक्टिकली अगर आप देखते हैं कॉइल इस तरह से बनती है बेटा, ये कोर मटेरियल होता है, और ये देखिए कॉइल्स 3 इसके अंदर बनाई गई, कॉइल 1 है, कॉइल 2 है, कॉइल 3 बेटा। 3 कॉइल्स बनाने का मकसद होता है अगर जनरेटर है तो उसके अंदर डीसी को स्टेडी बनाना, अगर मोटर है तो उसके अंदर टार्क को बेटा यूनिफॉर्म बनाने के लिए इस तरह से इसकी तादाद जो होती है बेटा बढ़ाई जाती है। ठीक है, इस तरह से बेटा ये एक कॉइल है, ये इसके साथ बेटा कम्यूटेटर्स कनेक्टेड है, ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, और जैसे ही बेटा इसको हम करंट देंगे तो करंट देने से बेटा ये रोटेट करना शुरू कर, क्योंकि बेटा कोई भी कॉइल है अगर उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख के हम करंट देंगे तो उसके अंदर मैग्नेटिक डिफ्लेक्टिंग टॉर्क आता है बेटा। ये बेटा मोटर और इसकी कंपैरिजन की गई है बेटा। ठीक है, एक साइड पे बेटा डीसी मोटर दिया है, वही सेम चीज है अगर बाहर से बेटा करंट देंगे। ठीक है, वही सेम चीज है बेटा, अगर बाहर से करंट देंगे तो ये मोटर बन जाएगा, लेकिन अगर इसको रोटेट करवाएंगे तो यहाँ से करंट आएगा और जनरेटर बन जाएगा। दोनों में कोई फर्क नहीं है, फर्क सिर्फ बेटा इनपुट का है। इसमें इनपुट करंट देते हैं, वोल्टेज देते हैं बेटा, और इसके अंदर डीसी जनरेटर के अंदर इनपुट जो हम देते हैं वो मैकेनिकल वर्क देते हैं। ठीक है, तो दोनों की कंपैरिजन आप देख सकते हैं कि ये काम कैसे करते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर अब आ जाए अब वापस बेटा सेम उसी चीज के ऊपर बेटा। ठीक है, कि अब हम देखते हैं बेटा कि ये काम कैसे करता है। ठीक है, अब देखिए बेटा इसमें ये होता है कि इस तरह से बेटा मैग्नेट होता है, इस तरह से एक बेटा आप नॉर्थ पोल ले लें और एक आप ले लें बेटा साउथ पोल। इस तरह से बेटा कॉइल होती है, और यहाँ पे बेटा कम्यूटेटर्स लगे होते हैं कॉइल के साथ इस तरह से, और इस तरह से बेटा जब हम इसको करंट सप्लाई करते हैं तो करंट के सप्लाई करने से करंट जब इसके अंदर जाता है बेटा, देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है और ये करंट का डायरेक्शन है बेटा, क्योंकि ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है, तो इसमें करंट इस तरफ फ्लो करेगा बेटा, और इस तरह से करंट अगर फ्लो करेगा तो बेटा आपको पता है कि इस तरह से किसी भी कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो करेगा उसके ऊपर फोर्स लगेगी बेटा, ये इस तरह से करंट का डायरेक्शन अपवर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, तो इस साइड पे फोर्स अंदर लगेगी और इस साइड पे फोर्स बाहर लगेगी, और इसके अंदर टॉर्क पैदा होगा और ये रोटेट करना शुरू कर देगा। तो इसके अंदर बेटा जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है इज इक्वल टू बेटा BIAN कॉस अल्फा लगेगा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क बेटा, और इसके अंदर फॉर मेकिंग टॉर्क यूनिफॉर्म, बेटा अगर टॉर्क को यूनिफॉर्म बनाने के लिए नंबर ऑफ कॉइल्स इज इंक्रीज बेटा, नंबर ऑफ कॉइल्स को इंक्रीज किया जाता है बेटा, नंबर ऑफ कॉइल्स को इंक्रीज करके
टॉर्क को यूनिफॉर्म बनाया जाता है। तो बेटा ये थे हमारे पास डीसी जनरेटर और डीसी मोटर। कल इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे हम बेटा। जो हमारा आखिरी टॉपिक है इस चैप्टर का वो ट्रांसफार्मर है, कल इंशाल्लाह करेंगे ट्रांसफार्मर।